हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत कक्षा 6 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन का जितना सारा क्वेश्चन बनता है उसका रिवीजन करवाया जा रहा है, ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपका न छूटे। चलिए हम लोग देखते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है उष्मा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा उसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमा दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि तो इसका आंसर होगा पानी जमने पर फैलता है। इसकी व्याख्या है, बोतल में भरा पानी द्रव जब बर्फ ठोस में परिवर्तित होता है तो उसका आयतन वॉल्यूम पहले की अपेक्षा बढ़ जाता है। बढ़े हुए आयतन के कारण बोतल की दीवारों पर आंतरिक दबाव बढ़ जाता है। जब यह आंतरिक दबाव एक सीमा से अधिक हो जाता है तो बोतल टूट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाली वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी तापमान वाले पानी के द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि वाष्प की गुप्त ऊष्मा जल से अधिक होती है। इसकी व्याख्या देखिए, जब कोई पदार्थ एक भौतिक अवस्था से दूसरी भौतिक अवस्था में परिवर्तित होता है तो एक निश्चित ताप पर वह कुछ ऊष्मा अवशोषित करता है और कुछ ऊष्मा मुक्त करता है। किसी पदार्थ की प्रति इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन के दौरान अवस्थित या मुक्त की गई ऊष्मा की मात्रा उस पदार्थ की ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। पदार्थ की मुक्त 3 भौतिक अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस होती है। इसलिए गुप्त ऊष्मा को 2 प्रकार की होता है, त्वरण की गुप्त ऊष्मा तथा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। जल को गर्म करने पर जब वह वाष्प में परिवर्तन होता है तो उसके द्वारा ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है। गर्म वाष्प जब त्वचा के संपर्क में आती है तो पुनः द्रव रूप में परिवर्तित होती है और वाष्पन के दौरान ग्रहण की गई ऊष्मा मुक्त करती है, जबकि उस ताप के जल से त्वचा का संपर्क होने पर जल की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। इसलिए वाष्प की अपेक्षा जल में कम जलन का अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पसीना मानव शरीर के लिए मुख्य रूप से सहायक है, तो ये शरीर में ताप नियंत्रण करने के लिए है। इसकी व्याख्या है, शरीर से निकलने वाला पसीना 2 प्रकार से शरीर के ताप नियंत्रण करता है। इसकी व्याख्या देखिए, शरीर से निकलने वाला पसीना 2 प्रकार से शरीर की ताप नियंत्रित करता है, और जब यह जल बिंदुओं के रूप में शरीर पर होता है तो गीलेपन के कारण त्वचा का ठंडक का अनुभव होता है, तथा जब यह शरीर में वाष्पित होता है तो शरीर में कुछ ऊष्मा का अवशोषण करता है, जिससे शरीर का तापमान कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अवस्था में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे, तो 20% आर्द्रता, 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम। इसकी व्याख्या है, कपड़े जल्दी सुखाने के लिए अधिक तापमान तथा वायु में कम आर्द्रता होनी चाहिए। तापमान जितना अधिक तथा आर्द्रता जितना कम होगी, गीले कपड़े उतने जल्दी सूखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दियों में प्रातःकाल लोहे एवं लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा अधिक ठंडा प्रतीत होता है, क्योंकि लकड़ी का तुलना लोहे ऊष्मा में अच्छा चालक है। इसकी व्याख्या है, लोहा ऊष्मा का सुचालक है जबकि लकड़ी ऊष्मा का कुचालक है। इसलिए सर्दियों में प्रातःकाल जब मौसम अधिक ठंडा होता है तो लोहा अधिक ताप का क्षय करने से अधिक ठंडा हो जाता है, जबकि लकड़ी बहुत कम ताप पर क्षय करती है, इसलिए लोहे की अपेक्षा कम ठंडी प्रतीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नरम बिस्किट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाए तो वो कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि इसका आंसर होगा, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। इस व्याख्या है, आधुनिक फास्ट ब्रीड फ्रिजों की आर्द्रता नाशक प्रक्रिया के माध्यम से फ्रिज की अतिरिक्त आर्द्रता का अवशोषण कर लिया जाता है। बाद में यह आर्द्रता बर्फ में तथा बर्फ में जल में परिवर्तित होकर फ्रिज में बाहर निकल जाती है। इसलिए जब सीलन युक्त नरम बिस्किटों को फ्रिज में रखा जाता है तो उनकी नमी फ्रिज द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और वे कुरकुरे हो जाते हैं। नेक्स्ट है, स्वचालित इंजनों में कौन सा पदार्थ हिमरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर होगा एथिलीन ग्लाइकॉल। इसकी व्याख्या है, स्वचालित इंजनों में एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग हिमरोधी के रूप में किया जाता है। जब जल के साथ एथिलीन ग्लाइकॉल को मिलाया जाता है तो मिश्रण का हिमांक घट जाता है, जिससे तापमान बहुत कम हो जाने पर भी इंजनों में पानी नहीं जमता है।
हिमरोधी के रूप में एथिलीन ग्लाइकॉन का प्रयोग प्रायः ठंडे प्रदेश में किया जाता है, जबकि बहुत कम तापमान में गाड़ियों का प्रचालन सुचारू रूप से किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी व्याख्या है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 36 डिग्री 9 सेंटीग्रेड या 98 डिग्री 6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 309.9 केल्विन होता है। यह सामान्यतः स्वस्थ शरीर का तापमान 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से 36.1 डिग्री सेंटीग्रेड से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। यदि शरीर का तापमान 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट 38 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है तो यह बुखार की स्थिति मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है, परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। इसकी व्याख्या है, वायुमंडल हमारे शरीर पर प्रत्येक दिशा में दबाव डालता है, परंतु हमें इस दबाव का अनुभव नहीं होता क्योंकि हमारे शरीर में इससे कहीं अधिक मात्रा में रक्त का दबाव होता है। शरीर का आंतरिक दबाव अर्थात रक्तचाप शरीर पर पड़ने वाला बाह्य दबाव अर्थात वायुमंडलीय दबाव का संतुलित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? क्वथनांक बढ़ता और हिमांक घटता है। इसकी व्याख्या देखिए, जब जल में नमक सोडियम क्लोराइड मिलाया जाता है तो यह धनावेशित सोडियम आयनों और ऋणावेशित क्लोरीन आयनों में टूट जाता है। प्रत्येक जल अणु के द्विध्रुव होता है जिसमें एक ओर ऑक्सीजन दूसरी ओर हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। सोडियम आयन ऑक्सीजन के साथ तथा क्लोरीन आयन हाइड्रोजन के साथ जुड़कर समान हाइड्रोजन बंध से अधिक शक्तिशाली आयन द्विध्रुव बंध का निर्माण करता है। इसलिए इस जल के अणुओं का वाष्प में बदलने के लिए अधिक ऊष्मा का आवश्यकता होती है, अर्थात जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। इसके विपरीत नमक जल के बर्फ में बदलने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है, जिससे जल का हिमांक नीचे की ओर चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना अधिक आरामदायक है क्योंकि यह अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परिवर्तित कर देता है। इसकी व्याख्या है, हल्के रंगों में प्राप्त होने वाली ऊष्मा को परिवर्तित करने की अधिक क्षमता होती है, जबकि गहरे रंगों में प्राप्त होने वाली ऊष्मा को अवशोषित करने की अधिक क्षमता होती है। इसलिए गर्मियों में सफ़ेद अथवा अन्य हल्के रंग के कपड़े पहनना आरामदायक होता है क्योंकि वे सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा का अधिकांश भाग परिवर्तित कर देते हैं, जिससे शरीर कम गर्मी का अनुभव होता है। इसके विपरीत सर्दियों में काले कपड़े गहरे रंग के कपड़े पहनना आरामदायक होता है क्योंकि यह प्राप्त ऊष्मा का अधिकांश भाग अवशोषित कर लेते हैं और शरीर को गर्मी का अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादन रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है क्योंकि बादल पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा का परिवर्तित करते हैं। इसकी व्याख्या है, पृथ्वी दिन में सूर्य के ऊष्मा ग्रहण करती है और रात में वही ऊष्मा वातावरण में अवरक्त किरणों के रूप में वापस विकिरित करती है। जब आकाश में बादल नहीं होते हैं तो ऊष्मा वातावरण से बाहर निकल जाती है। पृथ्वी का तापमान सामान्य बना रहता है, परंतु जब आकाश में बादल होते हैं तो वे पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं, उसे वापस पृथ्वी पर परिवर्तित कर देते हैं, जिससे रातें अधिक गर्म प्रतीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, परम शून्य ताप क्या है? तो इसका आंसर होगा सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। इसकी व्याख्या है, परम शून्य ताप सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप है। यह 0 डिग्री केल्विन अथवा -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा -57.67 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। इसकी व्याख्या है, एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम और वायु की गति को नियंत्रित करते हैं, परंतु यहाँ एयर कंडीशनर आर्द्रता को भी नियंत्रित करता है, वहीं एयर कूलर आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी अधिक ताप पर उबलता है लेकिन अधिक ताप पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है।
इसकी व्याख्या है, प्रेशर कुकर का ढक्कन अपनी विशेष बनावट के कारण कुकर को पूर्णतः बंद कर देता है, जिससे कुकर को गर्म करने पर उससे उत्पन्न वाष्प कुकर से बाहर नहीं निकल पाती। यह वाष्प कुकर के जल पर समान वायुदाब से अधिक दबाव डालती है, जिससे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर लगभग 120 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इस प्रकार अधिक दबाव के कारण ऊष्मा की मात्रा बढ़ जाती है और इसी बढ़ी हुई ऊष्मा के कारण खाना जल्दी पक जाता है। आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और इसके रिवीजन के लिए आप वीडियो को 1-2 बार पॉज करके फिर से रिप्ले करके सुन सकते हैं, ताकि आप लोग का रिवीजन हो सके। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।